सिरोही के माउंट आबू में दीपावली सीजन को लेकर पर्यटकों की बम्पर आवक जारी है। दीपावली सीजन को लेकर करीबन 5 दिन तक शहर पर्यटकों से गुलजार नजर आया। वहीं नक्की झील से लेकर सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। धौलपुर के बसई नीम गांव में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक के हाथ में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि घायल युवक और आरोपियों के बीच में एक विवाद चल रहा था, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी। भरतपुर में शहर की सुभाष नगर कॉलोनी में 2 पड़ोसियों के बीच शराब के नशे में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हवाई फायर भी हुए। सुबह होने पर दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए, जिससे एक पक्ष ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पिता पुत्र की मौत हो गई। दूसरे पक्ष का एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। कोटा में राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरी झंडी दिखाई। क्रॉस कंट्री दौड़ में राज्य भर से आए एथलीट शामिल हुए। राजस्थान के 33 जिलों से आए करीब 650 एथलीट इस दौड़ में शामिल हुए। कोटा में 2 अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई है। कोटा के स्टेशन इलाके में एक मकान में आग लग गई, जहां मकान में रखा सारा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं कोटा के श्रीपुरा इलाके में इलेक्ट्रिक शॉप के एक गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखी इलेक्ट्रिक केबल जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बचपन में आपने एक कहावत सुनी होगी कि अभी दिल्ली दूर है। पहले जैसलमेर से दिल्ली के लिए ये कहावत सटीक थी, लेकिन अब जैसलमेर और दिल्ली हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जिसके बाद से दिल्ली जैसलमेर के करीब आ गया है। वहीं दिल्ली के अलावा जयपुर, मुंबई और बेंगलुरु से भी हवाई सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, जिससे अब यहां तक का सफर कुछ ही घंटों का रह गया है। वहीं पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही सैलानियों के जैसलमेर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नागौर की रियाबड़ी में पूर्व सांसद राजसमंद गोपाल सिंह शेखावत क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान जन सुनवाई भी की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दौसा के सिकराई के रानोली गांव में बिजली निगम के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सही वोल्टेज नहीं आने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के लाडनू के प्रसिद्ध करंट बालाजी मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के चलते मंदिर परिसर को दीयों से सजाया गया। नागौर के लाडनू के तार करंट बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस भव्य भजन संध्या में नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। नागौर के डेगाना के बाजोली गांव में शहीद मानसिंह डे नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत और विधायक रूपाराम मुरावतिया ने किया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों के आंकड़ों ने चिकित्सा प्रशासन की एक बार फिर मुश्किलें तेज कर दी हैं, जिसको लेकर शहर में सफाई व्यवस्थाओं के साथ साथ फॉगिंग का कार्य करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में रेबीज संक्रमित मृतक दूलाराम के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कांग्रेस नेता अशोक चांडक के नेतृत्व में पार्षदों ने ये सहायता राशि भेंट की। दौसा के महुआ के पाउटा गांव में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने डीएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टर एसएस टाटिया मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान की। इस पर टाटिया समूह ने सरकार, जनप्रतिनिधियों और सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। नागौर के लाडनू में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाता परिचय पत्र में नया नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन के लिए आवेदन लिए गए। अलवर के किशनगढ़ बास के घासोली गांव के जंगल में एक विवाहिता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सायला के बावतरा गांव के कुबड़ माता मंदिर में 10वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। जोधपुर के तिवरी कस्बे में कृषि कार्य करने के दौरान किसान को अज्ञात जंगली जानवर की झलक दिखाई दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जानवर के पग मार्क के निशान देखकर जानकारी जुटाने में जुट गई। झुंझुनू के गुढ़ा गोड़जी थाना में करंट लगने से कई भेड़ और बकरियां मर गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि भेड़ और बकरियां खेत की सीमा के पास चल रही थी। इस दौरान 11,000 के बिजली पोल में करंट आने से उनकी मौत हो गई।
खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां नगरपालिका साधारण सभा की बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के साथ ही बैठक को समाप्त कर दिया गया। हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली के चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच की ओर से उनका स्वागत किया गया। ब्यावर के मसूदा रोड स्थित वार्ड संख्या 52 के जय माता कॉलोनी में नाला निर्माण के अभाव में सड़कों पर घरों का गंदा पानी फैला रहता है, जिसको लेकर निवासियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। नागौर के कुचामन में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रजनी कावड़िया ने पुलिस विभाग के आदेश का विरोध जताया। आपको बता दें कि पुलिस विभाग ने थाना और दफ्तरों में धार्मिक स्थल के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया है। भीलवाड़ा के अरिहंत विहार में चाकूबाजी की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अरिहंत विहार संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अजमेर के पसांगन में ब्यावर रोड निवासी 33 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में कीटनाशक दवा खा ली, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जोधपुर के बालेसर के आगुलाई पशु मेले के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बांसवाड़ा के गनोड़ा में 1.5 साल के बच्चे को जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे परिजन अस्पताल लाने के बजाय पहले झाड़ फूंक करने वाले के पास ले गए। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। जयपुर के कोटपुतली में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जोधपुर में पिकअप और रोडवेज बस के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सुचारू करवाया। जोधपुर में आशापूर्ण सिटी के पास केमिकल का ट्रक पलटी खा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। झुंझुनू में मंडावा के तेतरा गांव में 2 बाइक्स की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान घायलों को गंभीर हालत में CHC ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। श्री गंगानगर के सादुल शहर में 2 छात्राओं ने बिना कोचिंग के रीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। इस दौरान दोनों छात्राओं का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। बारा के बफावर में पटाखा फोड़ते समय युवक की आंख झुलस गई, जिसे परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। श्री गंगानगर में कोरोना काल के समय बंद की गई ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। इस दौरान 4 पैसेंजर ट्रेन संचालित की जाएगी, जिससे कम समय और कम किराए में बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। झुंझुनू के गुढ़ा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक कार पलटी खा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों कारों को सड़क से हटवाकर कार को जब्त कर लिया। झुंझुनू में अल्पसंख्यक विभाग के अतिरिक्त निदेशक महमूद खान ने झुंझुनू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर का निरीक्षण भी किया। झालावाड़ में रक्तदाता टीम जावर और बनेट RDS की ओर से जरूरतमंद बच्चों को 45 हैप्पी किट का वितरण किया गया। इस दौरान किट पाकर परिवार के बच्चों के खुशी से चेहरे खिल उठे। टोंक में 2 व्यवसायियों में आपसी कहासुनी के बाद जमकर लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिससे दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। सवाईमाधोपुर के बोली में ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में वरिष्ठ IAS अधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नागौर की मेड़ता सिटी में जलदाय विभाग की पानी की टंकी जर्जर अवस्था में है, जिसे जलदाय विभाग की ओर से हटाया जा रहा है और नई टंकी बनाने की चर्चा की जा रही है। सिरोही के माउंट आबू के साल गांव में एक 9 फीट लंबा अजगर घुस गया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग और स्नैक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवाया। ब्यावर के सेंदड़ा गांव में एक बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिसके चलते बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने दीपावली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे।